तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यादों का सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैंने सोचा आज आप सभी को माता दुर्गा के उन 9 रूपों के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर एक दिन एक नया रूप होता है माता का। तो माता के जो 9 रूप हैं उनमें से जो पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नवां सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। सो माता का पहला रूप शैलपुत्री, जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, और ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में जब सती ने आत्मदाह किया तो भोलेनाथ शिव शंकर बहुत ही शोक में थे। तब सभी देवताओं ने यह निर्णय लिया कि उनका विवाह फिर से कराया जाएगा, और इस तरीके से माता सती का जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के यहां शैलपुत्री के रूप में। इन्हें करुणा और ममता की देवी माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो माता का दूसरा रूप, जिसे हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं, तो माता शैलपुत्री ने यह निर्णय लिया कि वह भोलेनाथ को अपने पति के रूप में देखना चाहती है। तब उन्होंने घनघोर तपस्या की, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करती रही कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, और इस तरीके से उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। इनकी पूजा करने से यश, सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। उसके बाद माता का तीसरा रूप, जिसे हम चंद्रघंटा कहते हैं, जो कि माता शेर पर सवार रहती हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। कहा जाता है कि महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां माता चंद्रघंटा को प्रदान की, और उसके बाद माता ने उस दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया। इनकी पूजा करने से मन को शक्ति और वीरता मिलती है। उसके बाद माता का चौथा रूप, जिसे हम कुष्मांडा के नाम से जानते हैं, माता कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग
शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। और यह भी कहा जाता है कि माता कुष्मांडा ने ही इस सारे ब्रह्मांड की रचना की। उसके बाद माता का 5वां रूप, जिसे हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। स्कंद माता के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम भी है, इसलिए उन्हें हम स्कंद माता कहते हैं। माता भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं और मोक्ष के द्वार खोल देती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति करनी होती है, वो माता स्कंद माता की पूजा करती हैं। और उसके बाद 6ठा रूप माता कात्यायनी। ये नाम महर्षि कात्यायन के नाम से पड़ा, क्योंकि माता ने महर्षि कात्यायन के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। और ऐसा माना जाता है, जिन लड़कियों की शादी देर से हो रही होती है, वो मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा करे तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। और उसके बाद माता का 7वां रूप एक बहुत ही रौद्र रूप कालरात्रि। माता कालरात्रि ने बहुत ही शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। उनमें से एक राक्षस रक्तबीज भी था, जिसका माता ने रक्त पीकर उसका संहार किया। माता कालरात्रि की पूजा करने से काल और असुरों का नाश होता है। और उसके बाद माता का 8वां रूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है, जब माता शैलपुत्री ने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की और उसके बाद उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। तपस्या करते करते माता का शरीर बहुत ही कमजोर और काला हो गया था। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। और इसके बाद माता का रूप निखर कर बाहर आया। ऐसी माता महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता को चुनरी भेंट करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद माता का 9वां रूप, जिसे हम कहते हैं सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री और इनकी पूजा करने से सारे रुके हुए हर कार्य पूरे हो जाते हैं और हर काम में आपको सफलता मिलती है। तो इस तरीके से माता के 9 रूप हम हर दिन पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे माता के 9 रूप। और जाते जाते मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूं कि हम सबके घर में भी हमारी माता होती है और हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। उन्हें भी हमें अपनी माता मानना चाहिए, जैसे कि हम 9 दिन महागौरी की पूजा करते हैं।
अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन काल में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं अब आपसे विदा लेता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको माता की ये 9 रूप बहुत ही पसंद आए होंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, शुक्रिया। जय माता दी, जय अम्बे गौरी, जय माता दी।